अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज़ और मैं हूं एम.ए. लाड़िक डेली इश्यूज़ के साथ। नाज़रीन, डेली बेसिस पे जो डेवलपमेंट होती है आपके सामने रखते हैं और आज भी आपके सामने रखेंगे सारी चीज़ें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का इस्लामाबाद में ई पासपोर्ट के इजरा की कॉन्फ्रेंस से खिताब, उसमें शेख रशीद ने भी किए कई सारे इंकशाफात, तो इस पर बात होगी। और कुछ माजी पे भी हमने जो एक 2 महीने कबल अपना एक वीलॉग किया था, जो हमने पहला वीलॉग किया था, उस पर भी बात करेंगे कि हमने क्या कहा था उसमें। तो सारी बातें आपके सामने रखेंगे, फिर आप अपनी राय का इजहार कीजिएगा। और ख़त का जो सिलसिला है वो कहाँ तक पहुँचा उस पर भी बात करेंगे। आखिर इस ख़त के पीछे जो मुहर्रिकात हैं, कल भी हमने अपने वीलॉग में बताया, लेकिन आज भी हम अपने वीलॉग में आपको बताएंगे कि क्या असल कहानी क्या है, क्या सूरत हाल क्या है और कहाँ जाके खड़ी और क्या होने वाला है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का जो आज इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, उन्होंने एक, इसमें कोई शक नहीं है, एक हारे हुए शख्स जो लगते हैं। कुछ रोज़ कल परसों तक भी इमरान खान साहब की जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो उनका लबो लहजा था, वो वही गर्म जोशी वाला था, लेकिन आज वो मायूस नजर आए और आज उनको एक यकीन हो गया है, और जिसका उन्होंने आज इकरार भी किया कि बैरूनी साजिशें, बैरूनी ताकतें काम करती हैं और यहाँ से सारा काम चलाया जाता है। हुकूमतें आती हैं जाती हैं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एक जमहूरी हक है, उसका इस्तेमाल होता है, और हुकूमतें जाती हैं आती हैं, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं। लेकिन देखिए, ये बात इमरान खान साहब पहले कहते थे कि नहीं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, मैं तो दुआ कर रहा था कि ये मेरे खिलाफ तहरीक अदम एतमाद हैं, लेकिन वो अपोजिशन वाले ले आए। लेकिन बात यह है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की हुकूमत क्यों जा रही है और क्यों लम्हा बलम्हा सूरत हाल तब्दील होते हुए नजर आ रही है। और आज MQM का जो मामला है, वो भी कल भी हमने कहा था, MQM और पीपल्स पार्टी के दरमियान मामला तय पा गए हैं, तो आज वो ऐलान करने वाले हैं। अभी थोड़ी देर कबल अमीन अल हक और अपना जो वफाकी वजीर हैं फ़ारूक नज़ीम, उनके भी इस्तीफ़ा वो आ गए हैं। तो बात यह है कि ये मामला पहले दिन से, जैसे हमने कहा, कि कहाँ से बिगड़ा। पहली बात तो ये, जो हमने 2 महीने पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के हवाले से एक व्लॉग किया था, उसमें कहा था कि अगर इमरान खान साहब की हुकूमत गई तो इनकी अपनी नाअहली की वजह से जाएगी, इनके अपने गुज़रा की नाअहली की वजह से जाएगी जो जा रही है। देखें, इमरान खान साहब के पास पहले दिन से टीम जो है वो एक नातजुर्बेकार टीम थी, और जो लोग आए उनके पास, उनके साथ उनकी सफ़ों में जो शामिल हुए, वो इलेक्टेबल्स थे, वो खालिसतन तहरीक इंसाफ के लोग चंद हैं उसमें इनकी काबिना में, लेकिन बाकी वही सारे लोग हैं जो मुख्तलिफ अपना हुकूमतों में रहे, जनरल मुशर्रफ की हुकूमत में रहे, पीपल्स पार्टी की हुकूमत में रहे, नून लीग की हुकूमत में रहे। ऐसे इस किस्म के लोग इमरान खान साहब ने भी अपनी टीम का हिस्सा उनको बनाया। अब वो उन्होंने खुद बनाया या उनको बना के दिया गया, इसमें कोई शक नहीं है। इमरान खान साहब को जो लोग लाए, आज वही उनके खिलाफ हो गए हैं, इसमें कोई शक व शुबा नहीं। देखिए, बैरूनी साजिश होती है, इसमें कोई शक नहीं है। बैरूनी साजिश को नाकाम बनाने वाले फिर अंदर के लोग होते हैं, लेकिन माजी में ऐसे ही हुआ है कि बैरूनी ताकतों ने जो अपना एक प्लान दिया उस पर अमल हुआ, लेकिन इस पर अमल कराने वाले कौन होते हैं? अंदर के लोग होते हैं, हमारी इस्टेब्लिशमेंट होती है। सीधी बात है, ये टकराव हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट का टकराव था, जिसको अब एक आलमी साजिश का हिस्सा करार दिया गया। आलमी साजिश भी हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब ने, हमने पहले भी कहा कि इमरान खान साहब जो आंखें दिखा रहे हैं अमेरिका को, यूरोप कंट्री को, पहले तो हमें यह देखना चाहिए कि हम मकरूज हैं। हम अगर किसी के कर्जदार होते हैं तो हम उसको आंखें नहीं दिखाते। आया कि इसके पीछे क्या इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब के साथ थी? इमरान खान साहब ने ये खुद बयान दिया या इमरान खान साहब से ये दिलवाई गई सारी चीजें? ये बाद में पता चलेगी सारी चीजें कि इमरान खान साहब ने क्या किया, इमरान खान साहब से क्या करवाया गया, इमरान खान साहब ने खुद क्या करना चाहा और इमरान खान साहब से क्या करवाने की कोशिशें की गई। ये सारी चीजें जब पता चलेंगी, जब कोई गवर्नमेंट जाती है, उसके बाद जाके इन अपना राजों से पर्दा हटता है और पर्दे के पीछे जो चीजें होती है वो बाद में सामने आती हैं। तो इमरान खान साहब ने आज कहा है कि ये जो खत मेरे पास है, मेरे हाथ में, ये मैं सीनियर सहाफ़ियों को
उनके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। देखिए, अब टकराव हो सकता है बड़े। इमरान खान साहब तो हार गए, उन्होंने हार तो मान ली है, लेकिन अब वो जैसे पहले भी वो कह रहे थे मैं खतरनाक बन जाऊंगा, क्या वो खतरनाक बन जाएंगे? हुकूमत के जाने के बाद वो सड़कों पे आ जाएंगे, रोडों पे आ जाएंगे, पब्लिक को क्या कहेंगे? ये पाकिस्तानी पब्लिक है, पाकिस्तानी अवाम है, भूल जाती है बहुत सारी चीज़ें। हमने भी कहा है, चमकती धमकती चीज़ों को देखते हमारी अवाम खुश हो जाती है, लेकिन चंद दिन के बाद फिर वो भूल जाती है। आप देखिएगा, ये भी मंजरनामा आपके सामने होगा। हुकूमत चली जाएगी, एस्टेब्लिशमेंट के साथ इमरान खान साहब के शुरू से मामलात बिगड़े हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इमरान खान साहब की जो टीम है वो कमज़ोर थी, नए जज्बाती। देखिए, अगर एक तो पहली बात आप वजीर आज़म हैं, दूसरी बात आपकी हुकूमत है, तो हुकूमत को हमेशा, अगर कोई भी पॉलिटिशियन एक देखें ज़बरदस्त पॉलिटिशियन जो होता है वो हिकमत अमली तैयार करता है, हिकमत अमली के तहत चलता है और लबो लहजा अपना नरम रखता है, दूसरों को साथ लेके चलता है। जहाँ पर देखता है कि यहाँ पर अभी मुझे एक वार करने का मौका है तो वार करता है। अगर समझता है कि वार करूँगा तो उसका नुकसान ज़्यादा होगा तो फिर वो वार करने से रुक जाता है। वो बोलता है कि नहीं, अभी वक्त नहीं, अभी वार करना मुनासिब नहीं, अगर मैं वार करूँगा तो ये उल्टा मुझे नुकसान होगा। तो इमरान खान साहब ने हिकमत अमली नहीं अपनाई। इमरान खान साहब देखें, आज शेख रशीद ने भी जो एक तो काले चिट्ठे सारे जो ना शेख रशीद ने बयान कर दिए इमरान खान साहब के सामने और उनकी तारीफों के पुल बांध दिए। शेख रशीद ने चंद रोज़ कबल इमरान खान साहब को कहा था कि आप गवर्नर रूल लगा लें सिंध में और आप या तो असम्बलियाँ तहलील कर लें, और उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान साहब, आप अगर मुझे अपने मशीरों में शामिल करते थे शायद आज ये नौबत नहीं पहुंचती, आप यहाँ नहीं खड़े होते। लेकिन बहरहाल आप खेलना चाह रहे हैं, आप खेले, हम आपका साथ देंगे। देखिए, वजीर दाखिला शेख रशीद की एक सीट है, वो इमरान खान साहब का अगर साथ देते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ गया। MPM भी चली गई, BAP भी चली गई है, अब काफ लीग उसकी 5 सीटें हैं, लेकिन काफ लीग ने भी अपने आप को फंसा दिया। आखिरी वक्त में आपने जो फैसले किए वो सारे गलत किए। ये सारे फैसले आपको पहले करने चाहिए थे। कई सहाफ़ियों का ये कहना है कि इमरान खान साहब जो यूट्यूबर हैं, सोशल मीडिया की जो उनकी टीम है, उनके मशवरों के तहत वो चलते हैं। वो स्ट्रेटजी अपने इर्द गिर्द का जो माहौल देख के वो स्ट्रेटजी नहीं अपनाते। वो यूट्यूबर के साथ मिलके, ऐसे सहाफ़ियों के साथ मिलके एक स्ट्रेटजी अपनाते हैं सोशल मीडिया के लोगों के साथ, जिनका उनको नुकसान होता है। यानी इमरान खान साहब नाला हैं, ग्राउंड रियलिटी जो है वो इमरान खान साहब को पता ही नहीं, इसमें कोई शक नहीं। इमरान खान साहब काफ़ी रोज़ पहले भी कह रहे थे कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैंने कहा इमरान खान साहब को जो लोग लाए, इमरान खान साहब को समझना चाहिए था कि जो उन्होंने इनको इशारा दिया था कि असम्बलियाँ तहलील कर दें और बाइज़्ज़त रुखसत हो जाएं और इलेक्शन में जाएं, तो इमरान खान साहब को समझना चाहिए था। शेख रशीद के इशारों को भी समझना चाहिए था। इमरान खान साहब जिद पे खड़े हैं, अभी भी अपनी आना पे खड़े। देखिए, जिद और आना एक, देखिए आप उसूलों पे कायम रहना चाहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप उन्हीं उसूलों को कायम और दायम भी रख सकते थे अगर आप कुछ चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करते। कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। आप वज़ीर आज़म हैं, आप अगर अपना अना नहीं छोड़ेंगे तो आप हुकूमत कैसे चलाएंगे? आपको इस्तेमाल किया गया है, आप इस्तेमाल हो गए हैं, आपसे काम निकलवाया गया, आपसे काम ले लिया गया, अब आपको रद्दी की टोकरी में फेंका जाएगा। शुरू दिन से आपके ताल्लुकात ऐसे थे। आपको जो लोग लाए आपने उनके साथ ताल्लुकात बनाए रखने थे, बिगाड़ने नहीं थे। ये पाकिस्तान है इमरान खान साहब, यहाँ पर जो एस्टेब्लिशमेंट चाहती है वही होता है। देखें, बैरूनी साजिश अपनी जगह पे मान लिया, बैरूनी साजिश है, लेकिन उसको कामयाब बनाने में यहाँ के लोगों का किरदार होता है, जिन्होंने बदकिस्मती से आपका साथ नहीं दिया क्योंकि आपने उनके मामलात में इंटरफेयर किया, उसकी आपको सजा मिल रही है। माजी में जिनकी भी हुकूमतें गई हैं उन्होंने भी सर उठाने की जुर्रत की, तो उनको दिखाया गया कि आपको कैसे कुचला जाएगा। जरदारी साहब ने कहा ईंट से ईंट बजा देंगे, जरदारी साहब का क्या हुआ? बेनज़ीर साहिबा का क्या हुआ देख लें आप, नवाज शरीफ का क्या हुआ आप देख लें। सारे मामलात हैं आपके सामने। आप अगर स्टडी करते पाकिस्तान की सियासी तारीख को तो आज आपके ऊपर ये नौबत नहीं आती। आपने तारीख से नहीं सबक सीखा। आप अगर तारीख से सबक हासिल करते तो आज आपकी राय कुछ और होती, आज आपकी प्लानिंग कुछ और होती, आप बेहतर हिकमत अमली के तहत आगे बढ़ते। लेकिन आपने शायद माजी की तारीख
पाकिस्तान से नहीं सीखा, जिसकी वजह से आज आप इस दाने पे खड़े हैं। और आज आप जो भी कर लें, जो कुछ भी कर लें, देखिए पत्ते जो खेले जाते हैं और डोरियां कहाँ से हिलाई जाती हैं ये आपको पता है। वहीं से सारी गेम शुरू हुई थी और वहीं पे ख़त्म हो रही है। आपको जो लोग लाए थे वही आपको उतारने के चक्कर में और आपको उतारने की पूरी उन्होंने तैयारी कर ली और आपको उतार के ही छोड़ेंगे। मामलात आपके नहीं संभलेंगे। अभी कुछ भी कर ले आप, उन्होंने फैसला कर लिया है आपको हटाना है तो आपको हटाएंगे, वो कुछ भी कर ले। अब कौमी हुकूमत का कयाम हो, शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाए, जरदारी को आगे लाते हैं, कुछ भी, लेकिन जो वो चाहेंगे वही होगा। ये आप सोच लें। कोई हमारे यहाँ आज़ाद खुद मुख्तार पॉलिसी नहीं चलती। अगर इस्टेब्लिशमेंट का रोल होता है उसमें तो वो चीज़ें चलती हैं, अदरवाइज कोई नहीं चलता। इस्टेब्लिशमेंट से देखें, सुपर पावर अमेरिका है, अमेरिका जैसा चाहता है पूरी दुनिया में वैसा होता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट चाहती है वही होता है। पाकिस्तान के अंदर उनसे ज़्यादा सुपर पावर कोई नहीं है। जो इस्टेब्लिशमेंट चाहती है वही होता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। तो जो कुछ आज आपके साथ हो रहा है, आपकी अपनी नाअहलियों की वजह से, आपके अपने वुज़रा जो जज्बाती आपने वुज़रा रखे हैं, जो मामलात को बनाने के बजाय वो बिगाड़ने पे तुले हुए होते हैं और आखिरी दम तक वो बिगाड़ने के चक्कर में, आप देख लें उनके बयानात उठा के देख लें, उनको उनके साथ आप दें। क्योंकि आप अगर उनको इजाज़त नहीं दे आपने इजाज़त ना दी होती तो आज ये ऐसे मामला नहीं। तो आज अगर आपकी हुकूमत जा रही है तो उससे इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हैं और आपकी जो नालायक और नाअहल टीम है, जिन्होंने वक्त पे फैसले नहीं किए, वक्त पे आपको अच्छे मशवरे नहीं दिए और आपको नहीं समझाया कि सियासत किस तरीके से खेली जाए। आप खिलाड़ी अच्छे हैं लेकिन आप सियासतदान अच्छे नहीं हैं। सियासत में चालें चली जाती हैं, वक्त पे फैसले किए जाते हैं, वक्त पे चोट मारी जाती है। वक्त गुजरने के बाद चोट मारना, फिर वो दीवार से सर टकराना होता है। तो आज आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके जिम्मेदार सबसे बढ़कर आप हैं, सिर्फ और सिर्फ आप हैं, इसमें और किसी का हाथ नहीं। अगर आप मामलात को समझते, उसी वक्त आप फैसले करते तो आज आपके साथ ये नौबत नहीं आती। तो आपके सामने सारी सूरत हाल में रखी है। आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब एक हारे हुए शख्स की तरह, उन्होंने उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, हारे हुए शख्स की तरह, बेबस शख्स की तरह उन्होंने आज एक खिताब किया, मुख्तसर खिताब किया, जिससे वाज़े नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब की हुकूमत जा रही है। और आज शाम उनका खिताब है, उस खिताब में वो क्या कहते हैं वो भी आपके सामने होगा। ख़त अगर उन्होंने, जैसे वो ख़त भले ही वो पब्लिक करें या किसी के सामने भी रखें ख़त, लेकिन कुछ भी नहीं होगा, होना वही है जो यहाँ के मुक़्तदिर हल्के चाहेंगे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।